हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले 66वीं बीपीएससी प्री रिजल्ट की चर्चा हो रही है और आपने देखा भी होगा कि 25 मार्च तक है जो कि रिजल्ट आने की संभावना बताई जा रही थी। कभी 24 मार्च कोई इंस्टीट्यूट वाले लिख रहे थे, कोई 27 मार्च। लेकिन जो मुझे सूचना मिली है जो लेटेस्ट की, ये आपकी टारगेट रखा गया है बीपीएससी की ओर से अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजल्ट है जो कि जारी होने की संभावना, मतलब साफ है कि होली के पहले आने की संभावना काफ़ी कम है और मान सकते हैं नगण्य के बराबर। तो आपको हो सकता है आपको एक सप्ताह होली के बाद है जो कि फर्स्ट वीक में टारगेट रखा गया है बीपीएससी की ओर से कि आपके 66वीं बीपीएससी प्री का रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया जाए। और जहां तक है जो कि सवाल है कि कितने कट ऑफ, तो बताया ही बार बार कि 100 के अराउंड है जो कि कट ऑफ जाएगा, क्योंकि अगले बार से है जो कि सीटों की संख्या भी है जो कि ज़्यादा है इस बार। और जो लोग क्वेश्चन चेंज हुए हैं वो तो जब आंसर किया आएगा और रिजल्ट आएगी तो उसी दिन है जो कि फाइनल आंसर की जारी होता है। और रिजल्ट जो है आपको एक तरह से कह सकते हैं कि आपको डिले होगी। और ये जो इंतज़ार है कल परसों, क्योंकि बेचैनी बढ़ बीच में बिल्कुल सुगवाहट नहीं है। और जो मुझे सोर्स से पता चला है कि आपको परीक्षा जो का रिजल्ट जो है आपको डिले हो सकती है। और अप्रैल के फर्स्ट वीक में टारगेट अगर निर्धारित है तो निश्चित रूप से आना चाहिए। तो आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबरों पर। तो ये है बिहार के सभी लॉ कॉलेजों में दाखिले पर हाई कोर्ट की रोक लगाई गई है। तो पटना हाई कोर्ट के राज्य के सभी सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में नामांकन पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सभी को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया गया है। सोमवार को कुणाल कौशल की लोकहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ में सुनवाई की। कोर्ट ने बीसीआई से पेश रिपोर्ट देखने के बाद फिलहाल नामांकन पर रोक लगा दी। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई तारीख 12 अप्रैल तय की है। आवेदक के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि चाणक्य नेशनल लॉ कॉलेज को छोड़कर राज्य के तमाम लॉ कॉलेज में कानून के तहत बुनियादी सुविधा नहीं है। योग्य शिक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारी की काफ़ी कमी है, फिर भी धड़ल्ले से कॉलेज चल रहे हैं, जिसका सीधा असर है जो कि लॉ की पढ़ाई पर राज्य के किसी भी सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में 2008 के प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है। फिर क्या है, कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। तो बीसीआई के वकील विश्वजीत कुमार मिश्रा ने हाई कोर्ट के निर्देश पर कॉलेज की जांच रिपोर्ट पेश की। उन्होंने रिपोर्ट में कहा ज़्यादातर कॉलेज 2008 के प्रावधान का पालन नहीं कर रहे हैं। थर्ड ईयर डिग्री कोर्स में करीब 17,400 छात्र हैं। लगभग सभी कॉलेजों में क्लासरूम, शिक्षकों सहित कमियों की कमी है। स्वीकृत छात्रों की संख्या से ज़्यादा छात्रों का नामांकन लिया गया है। शिक्षकों तथा प्राचार्य पद के लिए निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक प्राचार्य नहीं हैं। तो मतलब अब 12 मार्च को अप्रैल को सुनवाई होगी, तब तक जो कि दाखिले पर रोक लगी रहेगी। अब एक और खबर है, हालांकि एजुकेशन से नहीं, कोविशील्ड अगर जो लिए हैं या तो बुजुर्ग लोग ले रहे हैं उनको जो है आपको, या सरकारी कर्मी, उनको अब 1.5 महीने के बाद ही दूसरा डोज लगेगा। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 451 लेक्चरों की बहाली निरस्त। तो सरकार राज्य की सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों की गई 451 लेक्चरों की बहाली को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने रवि कुमार सहित कई अन्य की ओर से दायर याचिका अलग अलग रीट याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह आदेश निकाला है। 478 पदों के लिए निकला था विज्ञापन। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह तथा जोगेंद्र कुमार ने कोर्ट को बताया कि पीपीएससी ने वर्ष 2016 में सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में 478 लेक्चरों की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। विज्ञापन में विकलांग छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए 38 समावेशित शिक्षा के लिए पद रखे गए थे और तथा लेकिन इन पदों के योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की। यहाँ तक कि प्रकाशित विज्ञापन में कोई बदलाव नहीं किया। कोर्ट ने इस मामले में बार बार सरकार को जवाब दाखिल करने का मौका दिया, लेकिन अदालती आदेश के आलोक में जवाब दाखिल नहीं किया गया। अंत में कोर्ट ने पूरी बहाली को निरस्त कर दिया है। उसके बाद आते हैं अगली खबरों पर। जेपीएससी की करते हैं। तो जेपीएससी थोड़ी धुंधला है। जेपीएससी की जो परीक्षा होगी वो निश्चित रूप से अब आपको 2 मई को ही होगी, क्योंकि आयु सीमा की याचिका खारिज हो गई है जो अधिकतम उम्र सीमा। तो अब पूरी रास्ता साफ, इसके लिए चिट्ठी भी निकली है और ये चिट्ठी जो है आपको 15/3 को ही निकली है। और ये है सभी उपायुक्त, क्योंकि झारखंड में डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त कहा जाता है। तो रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, पलामू, चतरा, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, लातेहार, पाकुड़, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा, दुमका, बोकारो, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, देवघर,
धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह। तो मतलब साफ है कि ये सभी जिलों 24 जिले जो झारखंड के हैं उसमें सभी में चिट्ठी लिखा गया है। तो निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त सैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के आयोजन की संभावित तिथि 2/5/2021 है। उक्त परीक्षा का सफल संपादन एवं संचालन निर्देशानुसार आपको समन्वयक नियुक्त किया जाता है। परीक्षा का सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन तथा समन्वय हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी को नोडल नामित कर दिया जाए, ताकि आवश्यकता अनुसार परीक्षा आयोजन जो कि नियमित संपर्क स्थापित किया जा सके। प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन 2 पालियों में आयोजित कराई जाएगी। आपके जिला मुख्यालय में अधिकतम अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की व्यवस्था दृष्टिगत प्राथमिकता है जो कि रहेगी। कोविड-19 को भी ध्यान रखा जाएगा और जो कि संपुष्ट की आवश्यकता 4 दीवारी आवागमन समुचित पेयजल की सुविधा को कहा गया है। और ये जो कि वांछित सूचना जो कि 22 दिन तक जो कि उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। और ये सभी जिला पदाधिकारी को जो कि लिखा गया है, शिक्षा अधिकारी को लिखा गया है। और ये आप देख सकते हैं 15/3/2021 का चिट्ठी है। मतलब कि और लगभग कितने फॉर्म गिरे, 3.75 लाख जो फॉर्म है वो है जो कि गिरा था, उसमें भी एक सप्ताह। तो मान कर चले कि 4 लाख से ज़्यादा, 4 से 4.5 लाख के बीच है जो कि आवेदन फॉर्म है जो कि जेपीएससी का भराया है। तो जहाँ तक सवाल है तैयारी करने का, तो आप लोग झारखंड पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि 110 नंबर का झारखंड और आपको 15 नंबर का करेंट यहीं 125 नंबर होता। तो झारखंड स्पेशल आप ज़्यादा है जो कि कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव के बजाय है जो कि थोड़ा थॉरो पढ़ने के, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होंगे। हो का संथाल हो जाएगा, संथाल का उराव हो जाएगा। तो ये सब कन्फ्यूजन है जो कि ज़्यादा, क्योंकि आप अगर पहली बार पढ़ रहे तो ज़्यादा होगा। इसलिए है जो कि आप लोग थोड़ा थॉरो वाला किताब, मतलब थ्योरी का किताब ही पढ़ लें। जिस तरह से इसमें मतलब बहुत सारे, जैसे मान लीजिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है या संथाल परगना, तो आप उसको डिटेल पढ़ें। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से क्या होगा कि आप कंफ्यूज होंगे और परीक्षा में गलत मारेंगे। उसके बाद है जो कि देखते हैं अगली खबर पर, 3200 से अधिक आयुष डॉक्टरों की होगी बहाली। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि प्रदेश में आयुष चिकित्सा के प्रति भी लोगों में आकर्षण बढ़ा है, जिसे देखते हुए 3270 से अधिक आयुष चिकित्सकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। कोरोना काल में लोगों ने माना कि जड़ी बूटियों में भी आश्चर्यजनक चिकित्सा का रहस्य है। लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के मकसद से आयुर्वेद की शरण में जा रहे हैं। राज्य आयुष समिति की रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है। प्रदेश के लोगों को एलोपैथिक के साथ आयुष चिकित्सा भी एक बेहतर विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और इसमें क्या है, केंद्रों पर कुल 1384 जो कि चयन कर नियोजन किया गया है। कहाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, जिनमें आयुर्वेद के 704, होम्यो के 428, यूनानी के 252 चिकित्सक है। आयुष चिकित्सकों को सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का कोर्स कराकर है जो कि हेल्थ ऑफिसर के रूप में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर पदस्थापित किया जा रहा है। मतलब 3270 पदों पर है जो कि अब बहाली होगी आयुष चिकित्सकों के। अप्रैल में इंटर स्तरीय परीक्षा टाइपिंग होगा। हालांकि ये खबर है जो कि मैंने कल ही बताया था पूरा, क्योंकि जागरण का ही था और जागरण में ही दिया हुआ कि आपकी परीक्षा जो है आपको राजस्व कर्मचारी के लिए नहीं, पंचायत सचिव के लिए होगी टाइपिंग। और अप्रैल महीना में जो कि आपको टाइपिंग और शारीरिक दस्ता परीक्षा शुरू हो जाएगी। और जून महीने का में अंतिम परिणाम है जो कि जारी कर दिया जाएगा। तो क्या ये सच में सही होगा, तो आने वाले दिनों में क्लियर होगा। और टेंडर की डेट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है टाइपिंग की, ये देखना होगा। दरोगा बहाली, 453 अभ्यर्थियों ने दी शारीरिक दक्षता परीक्षा। दरोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक की बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई। पहले दिन 500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, और 453 मतलब 47 लोग अनुपस्थित हुए। कई अभ्यर्थियों ने विभिन्न कारणों के आवेदन तारीख देने का आवेदन आयोग को दिया है। गर्दनीबाग हाई स्कूल मैदान में दरोगा बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहले दिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो कि 453 में से सवा करीब 200 अभ्यर्थी जो कि सफल हुए हैं। सबसे पहले 1600 मीटर की दौड़ आयोजित की गई। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को गोला फेंका, फिर लंबी और ऊंची कूद में आखिर में शारीरिक जांच होती है। इनमें सफल होने के बाद सर्टिफिकेट जांचे जाएंगे। अभी पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता 3 अप्रैल से महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की जाएगी। और इसमें भी खासकर टाइगर जंप को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था, लेकिन अखबारों में इसका जिक्र नहीं है। तो निश्चित रूप से आपको सबसे ज़्यादा तो चर्चा में टाइगर जंप ही रहा। तो देखना है कि टाइगर जंप अलाउ किया गया है या नहीं, ये तो आयोग की मर्जी पर निर्भर है। उसके बाद है 8 दिनों में पूरा हो जाएगा पीसीएस का इंटरव्यू। तो पीसीएस 2020 का इंटरव्यू 8 दिनों में पूरा होगा और अप्रैल के मध्य तक परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम जारी होने के पूरे आसार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को पीसीएस 2020 के साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। इंटरव्यू के 1 से 8 अप्रैल तक 2 सत्रों में आयोजित किए जाएंगे। मात्र 8 दिनों में साक्षात्कार पूरा कराने का भी आयोग नया रिकॉर्ड बनाएगा।
आयोग ने 20 मार्च को PCS 2020 की मुख्य परीक्षा का परिणाम है जो कि जारी कर दिया गया। PCS के 487 पदों पर भर्ती के लिए 845 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया गया है। PCS 2020 की मुख्य परीक्षा इस साल की 21 से 25 जनवरी तक प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। तो इसका मतलब है कि आपको इसमें जो कि बहुत है जो कि 15 अप्रैल तक है जो कि अंतिम चयन परिणाम जारी कर देता है। तो PCS 2020 की भर्ती 6 माह में पूरी हो जाएगी और यह भी एक क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि इंटरव्यू 1 से 8 अप्रैल तक 2 सत्र में लगातार आयोजित किए जाएंगे। छुट्टी के दिन भी इंटरव्यू होगा। इसके बाद देखते हैं, वंचित अभ्यर्थियों ने तिथि बढ़ाने की मांग की थी। SSC की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 2020 के लिए अंतिम तिथि बीत जाने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए हैं। आयोग की ओर से MTS परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 मार्च से तय थी। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 23 मार्च है। अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष से MTS के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। MTS 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 5 फरवरी को हुई थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन के अंतिम दिन आवेदन सबमिट करते समय तकनीकी समस्याओं चलते इसे पूरा नहीं किया जा सका। अभ्यर्थियों का कहना कि SSC की वेबसाइट के नहीं खुलने और वेबसाइट खुली भी तो रजिस्ट्रेशन नहीं खुलने की समस्या से परेशान हो रहा। जूनियर इंजीनियर परीक्षा शुरू हो गई। 43% रही उपस्थिति। तो प्रयागराज में है जो कि 43% उसमें स्थिति हुई और इसकी परीक्षा जो कि शुरू हो गई जूनियर इंजीनियर SSC की। सिर्फ आरक्षण तक सीमित न रहें, कोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने मराठा कोटा मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को कहा कि सकारात्मक कार्रवाई सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्यों को शिक्षा बढ़ावा देना और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उत्थान के लिए संस्थानों की स्थापना के लिए कदम उठाने कहा। मराठा कोटा मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए राज्य कई अन्य कार्य किए जा सकते हैं। फैसला, अभी ये जो कि नहीं हटाए जाएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। तो राज्य में ब्लॉक से जिला मुख्यालय और सचिवालय तक विभिन्न विभागों में रखे गए अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटरों को सरकारी स्थायी बहाली होने तक नहीं हटाएगी। यह जानकारी मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में CP सिंह के 15 मार्च से स्थगित अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में दिया। उन्होंने प्रदीप यादव समेत अन्य सदस्यों की मांग पर कहा कि सरकार स्थायी नियुक्ति करे तब इन कंप्यूटरों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदीप यादव ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि जल संस्थान में 3 दिन पहले ही कंप्यूटर ऑपरेटर को नोटिस देकर कहा गया है कि अब उनके कामों की जरूरत नहीं, उन्हें हटाने का कारण तक नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि अस्थायी को हटाकर बाहरी स्रोत से अस्थायी ऑपरेटर बहाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख किया। कहा कि अस्थायी को तब तक हटाया जब तक अस्थायी बहाली हो। अस्थायी बहाली में पहले से काम कर रहे अस्थायी कर्मियों को प्राथमिकता दिया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर को समायोजित किया जाएगा। लेट की भर्ती परीक्षा तो शुरू हो ही गई है और पेपर 1 की परीक्षा 24 मार्च तक होनी है। तो ये था आज का अपडेट। तो इसी के साथ धन्यवाद।